हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दिस साइड गुरचरण। तो आज तो मार्केट में मूवमेंट ही बहुत ज़्यादा कम हुई है, पता ही था। फिर भी हमने 10,350 से नीचे मैंने सेल करवाई। आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर लो। 10,270 तक गई, 10,300 पे बुक करवाई, फिर वहाँ से 20-30 पॉइंट और नीचे गई, वहाँ बुक करके निकल गए हम। चेक कर लो, मैंने क्या बोलना, मैं जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ, मेरे को छुपाने की जरूरत नहीं है। टेक महिंद्रा सुबह बाय किया 543, यहाँ 943 गलत लिखा गया, यहाँ 543 है ये। 547 पे बाय किया, HDFC बाय किया, और 1765 से 1775 तक गया। फिर SBI थोड़ा सा गया, सिटी यूनियन में एक 80 पैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ, इतना मैटर नहीं करता भाई। ब्लू डॉट में देखो 27 रुपये हमने बाय किए, 27 रुपये बुक किए। APL अपोलो ट्यूब में 15 रुपये बुक किए। NBC से में 20 पैसा ऐसा लेट हुआ, कोई बात नहीं। लार्सन में 5 रुपये आया हमें। बजाज फाइनेंस में 20 रुपये आए। टाइम चेक कर लो, अब सारी वीडियो। बैंकिंग इंडिया में 4 रुपये आए। फिर असलिया सोल्यूशन में 2 रुपये आए। यूनाइटेड स्पिरिट में 12-13 रुपये आए। तो निफ्टी भी मैंने आपको पता है किस टाइम पे 14 सवा 2 बजे सेल करवाई। तो ये तो थी आज की बात। अभी निफ्टी की जो ONGC निफ्टी 50 की स्टॉक कंपनी है, वो उसका रिजल्ट आ चुका है, वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। कल टाटा स्टील का मैंने क्या बताया था आपको, अगर ये शेयर 335 से ऊपर गया, 324 से ऊपर भागेगा, फिर ये शेयर आपको 335 तक जाएगा। ठीक वहीं पे गया। अभी मेरे पास शायद वीडियो है कि नहीं है, मैं आपको देखता हूँ, अगर मिल जाए। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे मिल जाए तो ये देखो यहाँ पे है, चेक कर लेना मेरी वीडियो रिमाइंड करके। हेलो दोस्तों, से आपको रिजल्ट दिखा दिया हुआ है, तो अपना व्यू भी दे दिया हुआ कि ये नीचे में ही बंद हुआ। तो इसी वजह से मैं तो बोलूंगा, या तो कल ये गैप डाउन करेगा बहुत बुरे तरीके से, तो स्टॉक से दूर रहना, ट्रेड मत करना, इसको सेटल होने देना। जब तक कि स्टॉक सेटल नहीं होता, कुछ इसके बारे में नहीं पता लगता, तब तक आप ट्रेड मत किया करो उसके ऊपर। कभी भी कोई से स्टॉक का रिजल्ट आता है, उसको सेटल होने दिया करो। तो मैंने अपनी तरफ से आपको रिजल्ट दिखा दिया हुआ है, तो अपना व्यू भी दे दिया। यहीं पर फर्क पड़ गया सेल पे ही। उससे साल में था, पिछले साल में 250 करोड़ तो नतीजे ब्रेक कर गया। फिर आप मत बाय करना, ये गिरेगा बहुत बुरे तरीके से। 314, 310, 310 ब्रेक कर गया, फिर ये सीधा आएगा 300 रुपए। 310 ब्रेक, 300 ब्रेक कर गया, फिर आएगा ये 280 तक गिरेगा ये। मतलब कहने का मतलब यही है, 318 तक का किसी ने बाय भी करना हो, वैसे तो बाय है ही नहीं। अगर 318 ब्रेक कर गया, फिर तो बाय मत करना। 312 का स्टॉप लॉस लगा के ही किसी ने बाय करना, तो वहीं पे बाय करना। वैसे इसने आज कमजोरी दिखाई है स्टॉक ने, और पूरे मतलब रेड में ही बंद हुआ। तो इसी वजह से मैं तो बोलूंगा, या तो कल ये गैप डाउन करेगा बहुत बुरे तरीके से, तो स्टॉक से दूर रहना, ट्रेड मत करना, इसको सेटल होने देना। जब तक कि स्टॉक सेटल नहीं होता, कुछ इसके बारे में नहीं पता लगता, तब तक आप ट्रेड मत किया करो उसके नियर 275 to 280। So below 318, don't need to buy, just wait. It is better to wait in these types of companies. If anyone wants to buy, only buy near with the support of 318, then it may some go up. If it takes supports 318 and if cross 324, then it has chances to grow. Then it will grow to 330, 335। देखा मैंने 335 तक बोला था, 335 तक जाएगा, 318 का स्टॉप लॉस लेके। तो ये तो मेरा था टाटा स्टील के ऊपर जो मैंने अपना व्यू दिया था। इसको तो हम करते हैं बंद। अभी देखते हैं हम ONGC पे आ जाओ। ONGC का रिजल्ट आ चुका है, तो ONGC का रिजल्ट देखो कहाँ गया। ONGC का रिजल्ट यहाँ देखो, ONGC का रिजल्ट आ चुका है। और टाटा स्टील में आपको पता ही लग गया अभी कितना, 335 तक गया, वहां से मुड़ के फिर वापस आ गया वो। क्योंकि स्टॉक में दम नहीं होता, तो फिर नीचे फिर वापस। मैंने कल बोला था कि मार्केट हमेशा इस टाइप की सिचुएशन में गैप अप करती है, तो गैप अप हुई मार्केट। तो अभी इन्होंने 3098 करोड़ का लॉस शो कर दिया, 20% रेवेन्यू भी फॉल हुआ इनका। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल 10% ONGC की। ये कंपनी में हो क्या रहा है, हर कंपनी लॉस, हर कंपनी लॉस, हर कंपनी लॉस। लॉस खा खा के कहाँ पे ये सब लॉस का भांडा सब रिटेलर के ऊपर ही फूटेगा, देख लेना किसी ना कहीं एकदम एक झटके में फूटेगा, लोग देखते रह जाएंगे क्या हुआ।
और ONGC गैस ऑन June 30 पोस्टेड नेट लॉस ऑफ 3098 करोड़। ये तो वही उन्होंने बताया हुआ। द कंपनी हैड रिपोर्टेड प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में इनको जो 4239 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और थर्ड क्वार्टर में 4226 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो वो तो सारा गया। कंपनी हैड कंसीडर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ, सब कोविड-19 की कहानी सुना रहे हैं। ये है एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने 4900 करोड़ की डाल दी है। कहानियां ही होती है, स्टॉक जब गिरना होता तो बस आप समझ जाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर डिक्लाइन 20% गिरा, ये तो वही चीजें बता रहे हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हैज पार्शली इम्पैक्टेड बाय लोअर अर्निंग इंटरेस्ट बिफोर डेप्रिसिएशन 71% डाउन हुआ है। करोड़ मार्जिन भी गिरा, अदर इनकम भी डिक्लाइन, सब डिक्लाइन दिखाएंगे अब ये लोग। स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट प्लंग्ड, स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट जो पूरे साल का है वो भी गिर गया, 13,000 करोड़ पे आया है। 12% रेवेन्यू गिर गया, प्रॉफिट भी पूरे साल का 50% गिर गया, रेवेन्यू भी 12% गिर गया। लो जी, कर लो बात। ऑफशोर बिजनेस से भी 13% का इसका सारा गिर गया। ऑफशोर बिजनेस जो है इसका 63,000 करोड़ की रह गई सेल। और ऑनशोर बिजनेस 10%, वो भी कम हो गया। स्टॉक करेक्टेड 49% करेक्ट हो चुका है अपने स्टॉक से। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, ये देखो कंसोलिडेटेड मैंने बताया 3098 करोड़, जो स्टैंडर्ड लोन है 3000 करोड़ गिरा है, और जो कंसोलिडेटेड है वो 6000 करोड़ का गिरा है। ठीक है, ईपीएस मेरी आनी चाहिए थी 6 रुपए की, तो ईपीएस मेरी एक्चुअली आई कितनी है, ये ईपीएस देख लो यहाँ पर -4.92 की आई। यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ईपीएस आप चेक कर लो, दिसंबर में मेरा ईपीएस था कितना, 3 रुपए 90 पैसे, अप्रोक्सीमेटली आप मान के लो 4 पे ईपीएस था दिसंबर में। ठीक है, यहाँ -4.5 आया। तो ये देखो 3 क्वार्टरों का ईपीएस है, वो मैं आपको बाद में कैलकुलेट करवा दूंगा। ये देखो आप मान के चलो, यहाँ 5 रुपए आया था, फिर यहाँ पे 4 आया, 5 और 4 कितना हो गया, 9 और फिर 380, 12-13 के पास ईपीएस आया। तो अभी मेरा लास्ट क्वार्टर में कितना आया, -4.12 रुपए मान के चलो। 13 में से मैं 5 रुपए और निकाल देता तो मेरा ईपीएस बनता सिर्फ 8 रुपए। पूरे साल का मैंने 8 रुपए कमाया भाई साहब। मेरे को रिक्वायर्ड कितना था इस क्वार्टर का ईपीएस, 8 रुपए 90 पैसे चाहिए थे, जबकि मेरा ईपीएस आया -5 में आया है। मेरे को चाहिए था 9 रुपए, -5 में, तो नतीजे बहुत ज्यादा खराब है इसके। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, ये तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल तो देगा ही नहीं, पिछले साल तक तो इसने दे दिए है, 14% तक दे रहा था, अभी तो इस साल में तो नेगेटिव ही करेगा ये। यहाँ पे देख लो आप, ईपीएस मैंने बोला ना 6 रुपए चाहिए था, कितना ईपीएस 3 क्वार्टर का ईपीएस हुआ था, 12 रुपए ईपीएस अर्न किया था 3 क्वार्टर का, और 6 रुपए मेरे को चाहिए था, और 12 और 6 8 रुपए, यानी कि 12 और 6 18 रुपए, यानी कि 18-19 के पास ईपीएस चाहिए था। मेरा ईपीएस कितना आया, सिर्फ 8 रुपए ईपीएस आया। आई हैव गेन्ड ओनली 8 रुपीज। तो आप समझ लो नतीजे क्या है इसके। मैं बता देता हूँ इसका क्या करना है। शेयर ये 84 से ऊपर जाए तभी बाय करना है, 84 से नीचे ये गिरेगा, बहुत बुरे तरीके से गिरेगा, 74-75 तक आएगा, और 74.5 भी ब्रेक कर गया, फिर 70 तक जाएगा। ठीक है जी, किसी ने बाय करना सिर्फ 84 से बाय करे, 84 से ऊपर बाय करे, तब ये शेयर 88 तक जाएगा। 84 से नीचे बाय मत करना। ठीक है जी, नतीजे बहुत ज्यादा खराब है इसके। और यहाँ पे देख लो आप, मैंने वही आपको रेवेन्यू दिखाना था। यहाँ पे ये कौन सा क्वार्टर है, ये जून का क्वार्टर है, जून में वही 5 रुपए मैंने ईपीएस दिखाया, यहाँ 5 और 5 लगभग नेगेटिव हो गए हैं। ये यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का था तो है 4 पे है, 4 पे 19 पैसे है, और दिसंबर का 4 पे 19 पैसे, वही 8 रुपए का ईपीएस एनुअली बना है। तो नतीजे बहुत ज्यादा खराब हैं। तो आप ये देखो, मेरी सेल भी गिरी है। सेल कितनी थी एनुअली, 453 थी, 425 करोड़ की, तो मेरी सेल ही कम हो गई है। और प्रॉफिट तो बिल्कुल ही लगभग आधा रह गया, 58,000 करोड़ तो 34,000 करोड़ आया। मेरा 26,000 करोड़ का तो खा गया इस साल ही, सब खत्म हो गया। कंपनियां लॉस पे लॉस शो करी जा रही, लॉस पे लॉस शो करी जा रही हैं। तो मैंने अपनी इस तरफ से व्यू दे दिया है। मनी कंट्रोल की साइट पे भी जाके जिसने रिजल्ट देखना वहां देख सकता है। यहाँ पे सिर्फ स्टैंड अलोन दिखा रहे हैं,
और कंसोलिडेटेड नहीं आया। स्टैंडर्ड लोन तो ये देखो वही 3,000 करोड़ दिखाया था, बट कंसोलिडेटेड में 6,000 करोड़ लॉस है। एनुअली में सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया है, एनुअली में भी प्रॉफिट गिरा है, 26,000 करोड़ के पास प्रॉफिट गिरा है। कहाँ 58,000 करोड़ था, कहाँ अब ये आया 26 से 28,000 करोड़। नतीजे बहुत ज्यादा खराब है। मैंने अपना व्यू दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो। इसको 84 से नीचे सिर्फ सेल ही करना है, इसको 74 तक 73 तक। वीडियो को शेयर करो। थैंक्स, गुड चरण हेयर।